उन्होंने कभी 11th में पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं था, लेकिन अब डर लग रहा है, 12th में आ चुके हैं, प्रेशर ज़्यादा है, क्लासेस का कोई वेट मत करो। वो टाइम है वापस से रिवीजन करने का, बैकलॉग कंप्लीट करने का वो टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ने का वो टाइम नहीं है। आप पूरी की पूरी डीपीपी, पूरी मॉड्यूल, पूरी जो है रेफरेंस बुक नहीं कर सकते, टाइम इतना है नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, बिल्कुल एंड तक देखना मत भूलना। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका 11th जो है बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। वेस्ट का मतलब है टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है, बैकलॉग उनके बहुत ज़्यादा रह गए हैं। उन्होंने कभी 11th में पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं था, लेकिन अब टाइम आ गया है, अब डर लग रहा है, 12th में आ चुके हैं, प्रेशर ज़्यादा है, कोचिंग के अंदर जो है बाकी स्टूडेंट्स उनसे आगे लग रहे हैं। कैसे एक साल के अंदर सारी चीज़ों को कवर अप करके एम्स न्यू दिल्ली या फिर इक्विवेलेंट अपना स्टेट के अंदर बेस्ट कॉलेज या फिर जो है टॉप कॉलेज को कैसे टारगेट किया जाए, आज के वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली भी जानता हूं जिनसे मैंने बात की हुई है, जो मेरे ही एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ने वाले जूनियर्स है जिनका 11th वेस्ट हो गया था। उन्होंने क्या चीज़ें फॉलो की, सारी चीज़ें आज कंपाइल अप करके मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। ओके, सो यार यहाँ पर ये पहले स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ, वाई यू कांट क्वालिफाई नीट 2026, ये है इसका टाइटल। यार क्या ऐसे रीजंस होंगे जिसके वजह से आप जो है नीट 2026 को क्रैक नहीं कर पाओगे या क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पहला, बैकलॉग, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी उनके पास एक इतने सारे चैप्टर्स की जो है कंटेंट जमा हो गया है जो वो नहीं पढ़ पाए हैं अब तक। कोचिंग के में जो भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ से वो लैग कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे चैप्टर्स अभी कवर करने बाकी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है मॉक टेस्ट। यार आपने पढ़ाई बहुत की, आपने थ्योरी बहुत सारा पढ़ा, आपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए, लेकिन आपने कभी वो टेस्ट दिया ही नहीं, वो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वाली फील आपको कभी आई ही नहीं, ठीक है। ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न होता है लैक ऑफ रिविजन। कि यार आपने पूरा का पूरा टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे लगा दिया, एक बार चीज़ को पढ़ने में लगा दिया कि यार एक ही बार पढ़ा, लेकिन बहुत ढंग से, बहुत डिटेल में, बहुत सारे बुक्स प्रैक्टिस किए, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स किए, लेकिन जो है आप उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट यार, कि यार आपने पढ़ाई बहुत की। बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत है फिर भी हमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यार आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी नॉट हैपनिंग। ये 4 मेजर रीजंस है। ये जो 4 है ना, ये ऐसे रीजंस है जो आपको आपके सिलेक्शन से दूर रख रहा है एंड आपको मजबूर कर रहा है कि आप मल्टीपल ड्रॉप्स लो। सबसे पहले पार्ट पे आ रहा हूँ। आपका 11th वेस्टेड हो गया है, अब आप उस पार्ट को कैसे कवर अप करोगे? पहला, कि यार क्लासेस का कोई वेट मत करो। बहुत से कोचिंग्स में, मैक्सिमम कोचिंग्स में इनफैक्ट, अगर आप अभी 12th में पहुंचे हो, आपको बताया जाता है कि 12th क्लास पढ़ाने के बाद आपको 11th की भी रिविजन करवाई जाएगी। सो यार क्लासेस हैं, नहीं है, कोई बात नहीं, आप वेट मत करो, ठीक है। बेस्ट फ्री रिसोर्स उठा के आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब, ठीक है। अगर आप जो है यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर वन शॉट से पढ़ते हो या फिर अपने आप के बुक से पढ़ते हो, ठीक है, आप कोई भी रिसोर्स यूज़ करो, लेकिन उसको खुद से पढ़ो। बुक से करना है, आप अपने टीचर्स की हेल्प लो, टीचर्स के पास जा कर के उनसे पढ़ने की कोशिश करो। जो फ्री टाइम मिल रहा है वहाँ पर उसको आप टाइम अलॉट करो कि हाँ, मेरे पास अगर 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम है तो मुझे 2 घंटे अपने बैकलॉग को देना है, उस पार्ट में मुझे बैकलॉग करना है। मुझे वेट नहीं करना है कि क्लास में कब वो पार्ट पढ़ाया जाएगा, कि हाँ 11th कब, बाद में 12th कंप्लीट होने के बाद फिर से रिवाइज करवाया जाएगा। वो टाइम है वापस से रिविजन करने का, बैकलॉग कंप्लीट करने का वो टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ने का वो टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, कैसे करोगे? ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते आप। पूरी की पूरी डीपीपी, पूरी मॉड्यूल, पूरी जो है रेफरेंस बुक नहीं कर सकते, टाइम इतना है नहीं। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कि यार आजकल आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, PYQ करना काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार एग्जैक्ट PYQ तो कभी रिपीट ही नहीं होते नीट में। नीट में क्या आता है,
PYQ टॉपिक से उठाए हुए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो PYQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ PYQ करने से नहीं होगा, ठीक है। एंड DPPs, अब यार DPPs यहाँ पे थोड़े ऑप्शनल है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। अगर आप NCERT कर रहे हो, NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, PYQ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको NCERT करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ कि यार वन काउंटर टू ऑल योर प्रॉब्लम, जो कि यार कंसिस्टेंसी। आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कंटिन्यूअसली रोज़ 2-2 घंटे, रोज़ 2.5-2.5 घंटे अगर आप बैकलॉग पे काम कर रहे हो, 11th वेस्टेड वाले पार्ट पे काम कर रहे हो। देखो 12th वाला पार्ट आपको अभी पढ़ाया जाएगा, आपको मेनली 12th वाले पार्ट पे ही फोकस करके क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है 12th वाला पार्ट ही पढ़ना है। क्लास में जो DPP दिया गया, क्लास के लेक्चर्स जो दिए गए, सब कुछ जाके आपको वापस से वही रिवाइज करना है। लेकिन आपको थोड़ा टाइम जो है बैकलॉग को देना है, थोड़ा टाइम 11th वेस्टेड को देना है। तो कंसिस्टेंसी आपका सारे प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे 2+2+2 का डिवीजन है, B, C और P। बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है ये है तुम्हारा बैकलॉग, करंट और प्रैक्टिस। बैकलॉग B का मतलब बैकलॉग को 2 घंटे अलॉट करो, 2 घंटे अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और करंट का मतलब है कि यार आज जो भी लेक्चर करवाया गया, आज जो भी DPP करवाई गई, मुझे वो भी पढ़ना है, ठीक है। 3 चीज़ें होती है, अच्छे हैबिट्स बनाने हैं, रेजर शार्प आपको फोकस रखना है, एंड डिस्ट्रैक्शन से यार दूर रहना है, ठीक है। अच्छे हैबिट्स कैसे बना सकते हो कि हाँ, एक फिक्स टाइम बना लिया स्टडी का। वो अगर हैबिट आपकी बन जाती है ना, लेट्स से मैंने अपना फिक्स टाइम बना लिया है दोपहर के 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक मॉक टेस्ट देने का। तो अगर मैं रेगुलर मॉक टेस्ट देता हूँ तो मैं 2 से 5 जो है मेरा एक सेट हैबिट बन जाएगा कि हाँ 2 से 5 तो मॉक टेस्ट वाला टाइम होता है। उस टाइम पे मेरा बॉडी, मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इस तरीके से एडजस्ट होगा कि 2 से 5 मुझे मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम पीक पे रहे, क्योंकि मेरी बॉडी को भी पता है कि ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, टेस्ट देने वाला टाइम है। एक और पॉइंट, मॉक टेस्ट देना है यार, मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है बिल्कुल। बहुत स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट देना है। स्मार्ट वर्क करना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फालतू की चीज़ें पढ़नी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप में मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, NCERT के बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। एंड आजकल तो यार मैक्सिमम जो मॉड्यूल्स होते हैं वो NCERT बेस्ड हो गए हैं, बट फिर भी अगर आपका मॉड्यूल थोड़ा आउटडेटेड सा है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करता है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT बेस्ड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एंड PYQ टॉपिक बेस्ड पढ़ना है, ठीक है। सिंपली यार मैं कहूँगा बिगर पिक्चर देखो। एंड करने से पहले ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि यार बिगर पिक्चर देखो। 2 साल आपका जो है नीट प्रिपरेशन का टाइम होता है, उसमें से आपने 1 साल तो मज़े और मौज मस्ती में निकाल। 2 साल आपका जो होता है प्रिपरेशन का टाइम होता है, नीट के क्रैक करने का टाइम होता है, उसमें से 1 साल आपने मौज मस्ती में निकाल दिया है, ठीक है। 1 साल आपके पास बचा है, एंड अगर आपने इस साल अपना पूरा 100% दे करके सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दो, अपने जो है गेम्स को सैक्रिफाइस कर दो, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे ऑब्वियसली, इवन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी बात है, बट आप जो है आपके बहुत से रिलेटिव्स वगैरह से इतने कनेक्टेड नहीं रह पाओगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा सा कांटेक्ट कम हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा बिगर पिक्चर देखो। 1 साल आपने बहुत मेहनत की, 1 साल आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, पार्टी स्किप कर दी, इवेंट स्किप कर दिए, गेम्स वगैरह स्किप कर दी, मूवीज़ स्किप कर दिया, सब कुछ स्किप कर दिया। 1 साल के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद जब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ना, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के देखो कि 1 साल मेहनत से अगर आपकी पूरी ज़िंदगी आप मज़े कर सकते हो, पूरी ज़िंदगी आप एक, चलो मज़े कहना गलत होगा यार, क्योंकि आप ये कहोगे कि यार MBBS में आके भी तो पढ़ना ही पड़ता है, सही बात है, MBBS के बाद भी पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बन जाओगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, तो भी काम होगा, बट हाँ एक पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे जहाँ पर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि हाँ यार तुमने लाइफ में क्या किया है, तुमने लाइफ में क्या कुछ सच में कुछ वर्थवाइल अचीव किया है या नहीं, ये सवाल आप पे कोई नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट तक बस पहुंचने के लिए 1 साल मेहनत करो यार। सो यार होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा यार, फोकस करके पढ़ाई करते रहो, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द क्योर। वन काउंटर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इज कंसिस्टेंसी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, PCP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, मैं और मेरे एम्स न्यू दिल्ली के फ्रेंड्स जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं वो साथ आते हैं इस PCP यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ, आपको नीट जर्नी के एकदम नीट डे वाले दिन तक जो है गाइड कर पाए।
दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।